नमस्कार। जय हिंद। स्वागत है आपका अर्पित रीजनिंग यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हो, उत्तर प्रदेश पुलिस इस चैप्टर से हर एक स्टूडेंट्स अधिकतर परेशान रहता है। कोशिश करते हैं कि आपको एक एक बात समझा पाएँ और आपका आने वाला एग्ज़ाम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो। इस चैप्टर से आप एक एक क्वेश्चन अगर इसका आता है आप सीधा कर सकें। कम समय लेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने में आप जाते वक्त इनका ही रिवीजन अगर सही से कर लें तो मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूं आप पूरा क्वेश्चन सही करके आएंगे स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस से। चलिए तो कम बात करके सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जुड़ जाओ सभी और एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, शेयर कर दिया करिए, दोस्तों को बता दिया करिए। टाइम एंड डिस्टेंस, समय, दूरी और चाल, इसके बारे में आप सब कुछ जानते हैं। आपको पता है समय बराबर दूरी बटे चाल, चाल बराबर दूरी गुणे समय, ये सब होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय, ये सब बातें आप जानते हैं। सीधा डिस्कस होगा क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आ जाओ। एक लड़का 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 25 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान के चारों ओर दौड़ने में कितना समय लेगा। समय पूछा जा रहा है तो हम जानते हैं समय बराबर क्या होता है। समय बराबर भैया होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल। और एक चीज़ याद रखना कि जब भी हमारे सामने किलोमीटर प्रति घंटा हो, किलोमीटर प्रति घंटा, और इसमें हम गुणा कर दें 5/18 का, 5/18 का गुणा कर दें तो प्राप्त करेंगे मीटर प्रति सेकेंड। यदि हमारे पास मीटर प्रति सेकेंड है और मैं इसमें 18/5 का गुणा कर दूं तो हम प्राप्त करेंगे किलोमीटर प्रति घंटा। इस यूनिट को जरूर आप ध्यान रखें क्योंकि ये चेंजमेंट करवाता है। मीटर प्रति सेकेंड देगा, किलोमीटर प्रति घंटा पूछेगा। हमसे आंसर में पूछा गया सेकेंड्स में समय। उसने दूरी तो दी है 25 मीटर और इसने कहा है कि एक वर्गाकार मैदान है। जैसे भाई एक वर्गाकार मैदान ये है और एक लड़का 25 मीटर ऐसे भागता है, फिर 25 मीटर इस तरफ, 25 ऐसे, 25 ऐसे, तो उसने टोटल कितनी दूरी कवर की। आप कहोगे 25 चौक 100, 100 मीटर की दूरी कवर करने में उसने समय क्या लिया। तो समय बराबर दूरी बटे चाल। चाल है 9 किलोमीटर प्रति घंटा और 9 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड बनाएंगे तो गुणा कर देंगे 5/18 का। 9 दूने 18, 200/5, 200/5 आंसर आ जाएगा आपका 40 सेकेंड। ठीक है भाई, एक बार इस क्लास को आप बढ़िया से रिवीजन करके जाएंगे अपने पेपर हॉल में। क्वेश्चन नंबर 2, यदि वंदन 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है तो उसे 500 मीटर की दूरी तय करने में कितने मिनट लगेंगे। फिर से इसने समय पूछा है। समय बराबर हम लिख देंगे दूरी बटे चाल। दूरी क्या दी इसने 500 मीटर और इसने चाल दिया 20 किलोमीटर प्रति घंटा। 20 में गुणे 5/18, 5/18, 18 ऊपर कर दो, जितना कटे सो काट दो। देखो क्या आंसर आता है। 20 से काटेंगे ये 25, 5 से काटेंगे 5, 18 पंचे 90, 90 सेकेंड को हम बोलते हैं 1.5 मिनट। 1.5 सेम ऑप्शन है 1.5, 1.5 मिनट जिसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दो आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। एक साइकिल चालक 900 मीटर की दूरी 2 मिनट 30 सेकेंड में कवर करता है। साइकिल चालक की किलोमीटर प्रति घंटे में चाल बताओ। चाल बराबर भैया लिखते हो आप, चाल बराबर दूरी गुणे, चाल बराबर दूरी गुणे समय, यानी 900, देखो सॉरी, चाल बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहाँ पे दूरी दी है 900 और समय दिया 2 मिनट। 2 मिनट को लिखते हैं हम 120 और 30, 150 सेकेंड हो गया। तो 150 से काटेंगे 6 टाइम, लेकिन ये 6 मीटर प्रति सेकेंड है और इसने कहा इसकी किलोमीटर प्रति घंटे में बतानी है तो इसमें गुणा कर देंगे 5/18/5 का, 18/5 का। ये था मीटर प्रति सेकेंड, अब बदलना था मुझे किलोमीटर प्रति घंटे में, तो गुणा करते ही हमारा आंसर आ गया 21.6 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 4, पढ़ते रहिए। देखो एक आदमी
9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए एक पुल को 15 मिनट में पार करता है। पुल की लंबाई मतलब मीटर में, इसका मतलब दूरी पूछी गई। जितनी लंबाई से चलेंगे भाई लंबाई को ही हम दूरी बोलते हैं। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो इसने कहा है कि जो मीटर में बतानी है, तो ये 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। 9 किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज करेंगे तो ये आ गया 5/18 मीटर प्रति सेकेंड। अब दूरी बराबर चाल गुणे समय। समय 15 मिनट गुणा किया जैसे 15 मिनट, और जानते हैं 1 मिनट में सेकेंड्स होते हैं 60। तो हमने ये सब मीटर और सेकेंड में चेंज कर लिया। तो इसको कट आउट करने के बाद देखो क्या आंसर बनता है मेरा। 18 से यानी 9 दूने 18, 2 से काट दें ये 30, 15 तियाँ 45, पंचे कितने होते हैं 2250। हमें केवल चेंजमेंट करना था। ये 9 किलोमीटर प्रति घंटा था, इसको मैंने मीटर प्रति सेकेंड में बना दिया। 15 मिनट थे, इसको भी मैंने सेकेंड में बना दिया। क्योंकि टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस आपसे सिर्फ यूनिट सेम मांगता है कि इसकी जितनी भी आप मीटर लिखेंगे तो मीटर ही में सब चलाएंगे, सेकेंड्स में तो सेकेंड्स में, और मीटर के साथ सेकेंड होता है, किलोमीटर के साथ घंटा होता है, ये ध्यान रखना। एक व्यक्ति 1600 मीटर लंबे मार्ग को 4 मिनट में पार करता है। उसकी चाल बतानी है घंटे में, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी है 1600 मीटर और समय 4 मिनट। 4 मिनट को सेकेंड में लिखोगे, 60 का गुणा करके 240। ये मीटर प्रति सेकेंड है भैया। मीटर प्रति सेकेंड को जब मैं किलोमीटर प्रति घंटे में बदलता हूँ तो गुणा कर देता हूँ 18/5। इसको काटेंगे, 8 तियाँ 24, 8 दूने 16, 20, और इसे काटेंगे 3 से 6 और 5 से 4, 6 चौक 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन सी। देखिए मैं मानता हूं कि जिसका एग्जाम लगा है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सीरीज है, और कम बातों में कम समय में वो अधिक से अधिक क्वेश्चन सीख पाए। और ये चैप्टर हर एक स्टूडेंट्स के डाउट में रहता है, मैंने अधिकतर अभी तक देखा है जितना भी। एक हवाई जहाज, देखो क्या कह रहा है इसके बारे में। एक हवाई जहाज बस से 5 गुना तेज गति से चलता है। यानी अगर हमें बस की चाल पता चल जाए, जैसे बस की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये हवाई जहाज उससे 5 गुना तेजी चलता है। 25 से चलता है। अब उसने कहा यदि बस 80 मिनट में 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो हम कहें बस की चाल बताओ। यहाँ पे बस की चाल क्या होगी, तो आप कहोगे चाल बराबर दूरी बटे समय। यानी ये 60 किलोमीटर 80 मिनट में जाता है, ये बस की चाल है। अब हम कहें उसने जहाज की पूछी है 25 मिनट में, तो 25 मिनट का यहाँ पे गुणा कर दो। भाई ये बस की चाल है, 60 किलोमीटर जाता 80 में, 60 किलोमीटर 80 में जाता, तो उसे 25 मिनट चाहिए वाले मैंने इधर गुणा कर दिया। अब ये बस की मैं निकाल रहा हूं, लेकिन जैसे ही बस की निकालनी थी, अब हवाई जहाज की चाहिए होगी, तो हवाई जहाज को बस से कितने गुना कर देना है, 5 गुने। तो यहाँ पे 5 गुने करके आप आंसर पूरा निकाल देंगे। क्या बनेगा, 0 से 0, 3, ये 2, 25 पंचे 125, 375 के बटे 2। इसको काटोगे क्या बनेगा के, यहाँ पे रहेगा 4, 375 के बटे 4, 4 ने में 36, 4 तिये 12, 93.75। तो हमेशा हम पूरा क्वेश्चन नहीं लगाएंगे, ये नहीं कि पूरा इसकी लैंग्वेज पढ़ के लगाते रहे। हमारा सीधा काम है कि ये जो 60 किलोमीटर थे ये आए कहाँ से थे, आप कहोगे 80 मिनट से। हमें चाहिए कितने मिनट थे, हमें चाहिए थे 25 मिनट, और ये बस से ठीक कितने गुना था, 5 गुना था। बस आंसर आ गया था मेरा 93.75। क्वेश्चन नंबर 7। पढ़ो। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और वापसी में उसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। पूरी यात्रा में उसकी औसत बताइए। देखिए जब x से जाए y से आए, पूरी यात्रा में औसत पूछे तो तुमने पढ़ा होगा 2x y/x + y।
इसको लगा देंगे। तो यहाँ पे अपना लगा दीजिए फार्मूला, 2 एक 60 से जाता है और वापसी करता है 40 से, तो 60 और 40 मिलके हो गया 100। जीरो से दोनों जीरो काट दो, 6 चौक 24 दूने 48, 48 आ जाएगा। नॉर्मल सा क्वेश्चन था, औसत पूछा जाए तो 2xy अपॉन x प्लस वाई लगा देंगे आप। चलिए ये लगाओ। आकाश अपने घर से स्कूल तक की दूरी को अपनी साइकिल से 5 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ये देखो 3 बराबर भागों में, तो 5, 10, 15 का एलसीएम क्या लेते हैं हम, 30। 5 से कितने टाइम 6, 10 से 3, 15 से 2, तो ये 30 है। औसत जब भी पूछा जाएगा ये 30 कितने स्लॉट में आया, 1, 2, 3, 3 का गुणा कर दोगे और यहाँ पे 6, 3, 9 और 2, 11, 30, 3, 90/11 क्या लिखा रखा, 88 बटे, ये देखो 11, 8, 88 और 2, 90। तो जब भी औसत पूछी जाए 3 की चाल हो, 4 की हो, तो आप ऐसे ही लगा दोगे। आप यहाँ से टोटल डिस्टेंस निकाल के पूरा मामला कर दोगे। यहाँ पे कितनी बार प्रोसेस किया गया, 1, 2, 3, बस आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9 नंबर। एक मोटरसाइकिल 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 50 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगली 50 किलोमीटर की यात्रा के लिए वह मोटरसाइकिल की गति क्या होनी चाहिए ताकि पूरी यात्रा की औसत गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो। देखो अभी बराबर उसने दूरी बोली थी पिछले क्वेश्चन में, बराबर 3 भागों में। अब यहाँ पे कह रहा है कि 50 किलोमीटर ये और अगली 50 किलोमीटर ये, तो इसका मतलब है कि यहाँ भी दूरी बराबर है। और जब दूरी बराबर होती है तो हमारे पास वही मेथड है कि अगर एक x से गया y से आया, ये वाला 2 इंटू एक बार तो चाल है 25 किलोमीटर प्रति घंटा और उसने दूसरी पूछ दी है, गति औसत पूरी दी है और उसने यह कहा है कि साइकिल की गति क्या होनी चाहिए। तो हमें साइकिल की गति नहीं पता, हमने बाई मान ली थी। नीचे लिखोगे 25 + 22 और बराबर में पूरी औसत इसने दे दी है, औसत पूरा दिया है कितना 30। यहाँ से काट के हम बाई का मान निकाल देंगे। 5 से काटेंगे 25, 5 से काटेंगे 6, 2 से काटेंगे 3, तो हमारा आंसर बना है 5 बाई बराबर, ये भी हाँ 5 बाई बराबर 25 × 75 और 3 बाई। 5 बाई और 3 बाई के बीच का गैप भैया कितना है, 2 बाई बराबर 75। तो बाई का मान क्या आ जाएगा 75 के बटे 2, 75 के बटे 2 आंसर क्या होता है 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए वाकई में इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एवरेज का क्वेश्चन जैसे तुम लगाते थे x से गया y से आया, तो जब दोनों की कवर की है तो 2xy अपॉन x प्लस वाई, जिसमें x का मान दिया था y का मान हमें निकालना था। ये 50 किलोमीटर का कोई मतलब नहीं है, ये सेम डिस्टेंस है, इस वजह से ऐसा है। सेम डिस्टेंस जिसमें होती है उसी में हम एवरेज का फार्मूला ये लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। जैसे अब ये अलग अलग आ गया। एक आदमी एक निश्चित दूरी का आधा भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, वह शेष दूरी का 40% 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है और शेष दूरी 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत पूछी गई। जैसे ही इसने यूज किया पे 40% और आधा भाग, 40% का मतलब होता है परसेंटेज में अपने आप को 100% से काउंटिंग करना। तो मान लें टोटल डिस्टेंस उसकी 100 है। अब यहाँ से आप सीखेंगे 100 का आधा भाग, 100 का आधा भाग कितना बना 50। इसने कहा है निश्चित दूरी का आधा भाग, मान लिया हमने आधा भाग हो गया 50। अब अगर आधा भाग 50 हो गया तो यहाँ से भी उसने कुछ कहा होगा तय करता, और शेष दूरी का 40%। भाई 100 में से 50 आ गया, 50 बचा है, इस 50 का 40% क्या होगा जाके 50 चौक यानी 5 चौक 20, ये 40% आ गया 20। और बचा है कि शेष 50 20 70 आ चुका, बचा कितना 30। ये शेष, ये जो हम निकाल रहे हैं ये दूरी के भाग निकाल दिए। अब हम समय निकालें तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। तो हमें अगर अब समय पता करना हो, समय कैसे निकालते हैं हम, दूरी बटे चाल। दूरी है 50 और ये चाल पहले वाले कितनी थी, आधा भाग था 25 किलोमीटर प्रति घंटे, तो इसको 25 से डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा समय 2। और यहाँ पे वह शेष दूरी का 40% 8 किलोमीटर, इसको 8 से डिवाइड करेंगे, 4 पंचे 20, 4 दूने 8, और ये उसने कहा है 18 किलोमीटर, तो 6 पंचे 30, 6 3 18। इनको जब आपस में हम जोड़ते हैं, इन टोटल समय को हम जोड़ेंगे तो ये लिखा रखा है 37 के बटे 6।
टोटल समय को हम जोड़ेंगे तो भाई लिखा है 37/6। आप कैलकुलेशन करना, 2 + 5/2 + 5/3, ये बनेगा जाके 37/6। अब उसने कहा औसत गति बताओ। औसत गति होती है कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी ये है जो हमने मानी थी, कुल दूरी कितनी थी 100 बटे कुल समय 37/6, 6 चला जाएगा ऊपर, तो 600/37 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, जैसा बोलता रहे वैसे करते रहोगे। 100 का आधा 50, 25 किलोमीटर से 2, फिर कहा शेष का 40%, 50 का 40%, 20, 8 किलोमीटर से 5/2, फिर शेष 30, 18 किलोमीटर से 5/3, टोटल समय 37/6, आंसर आ गया। नेक्स्ट, लगाओ बाबू, जवाब दो ये। मोनिका ने अपने दादा दादी से मिलने के लिए नॉन स्टॉप उड़ान भरी। 650 किलोमीटर की यात्रा में 1 घंटा 30 मिनट का समय लगा। खराब मौसम के कारण वापसी यात्रा में 2 घंटे 30 मिनट का समय लगा। भाई 650 किलोमीटर तय की तो मौसम सही था, लौट के आई तो मौसम खराब था। इसका मतलब आने और जाने में उसने टोटल दूरी कवर की है। 650 का 2 गुना कितना होगा, 1300 किलोमीटर। और हमें निकालना क्या था, औसत गति। औसत गति होता है कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी तो 1300 हो गई, अब कुल समय कितना है। जब आई थी तब 1 घंटे 30 मिनट, और जब वापसी की है 2 घंटे 30 मिनट। 1 घंटे 30, 2 घंटे 30, टोटल समय कितना बना, 4 घंटे। इसको काटोगे तो 4 तिये 12, 4 दूने 8, 4 पंचे 20, 325 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट 12 नंबर, किसी बस में ठहराव के कारण, यह भी अच्छा क्वेश्चन है। किसी बस की चाल ठहराव के कारण इस समय को घटाकर इसने कह दिया 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और ठहराव के समय को मिलाकर 42 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बस प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है। भाई दोनों लिख दो, पहले था 60 किलोमीटर, अब है 42 किलोमीटर। 60 से 42 में कमी कितनी हुई, 18 की। आप कहोगे कमी 18 की कहाँ से आई, 60 से। अब ये घंटे में, उसने कहा प्रत्येक घंटे मिनट। देखो प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है, तो कितने मिनट पूछा जा रहा है। मिनट में बदलने के लिए गुणा करेंगे हम 60 का, तो 60 से 60 काट देंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 18। नेक्स्ट, ये देखो पढ़ो। बिना रुके एक ट्रेन 75 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत दूरी से करती है और 65। देखिए भाई क्वेश्चन है फिर से, ये 75 एक तरफ आया और एक तरफ 65 आया। 75 से 65 कितना कम हुआ, 10। कहाँ से कम हुआ, 75 से। और यहाँ मिनट बनाने के लिए गुणे करोगे 60, 15 पन्ने 75, 15 चौक 60, और 5 से काट दोगे 2, 4 दूने 8, 8 मिनट आंसर आ जाएगा आपका। समझ रहे ना आप सभी, क्योंकि सिर्फ आपके लिए क्लास कर रहे हैं हम, आपको ही बराबर देने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके एग्जाम में पूरी क्लास काम में आए। और कम पढ़ें, अच्छा पढ़ें, कोशिश करें कि जो हमारा, कहते हैं कि जो भी मेरा लेसन्स कमज़ोर है, जो भी मेरा सब्जेक्ट कमज़ोर है, या उस सब्जेक्ट के जो पार्ट कमज़ोर हैं, तो उनको कुछ ना अच्छा सीखते जाएं, कुछ ना कुछ उनके बारे में जान के जाएं। जो छोड़ने से अच्छा है तो कुछ तो करके आएँ। एक आदमी 14 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 7 मिनट का विश्राम लेता है। तो उसने कहा 7 किलोमीटर की दूरी, 7 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। तो पहले हम ये निकाल लें कि इसने स्टॉप कितने लिए, कितने स्टॉप लिए, क्योंकि इसने ये बोला प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 7 मिनट का विश्राम लेता। प्रत्येक 1 किलोमीटर की स्टेप रखी और 7 मिनट का ले रहा है स्टॉप। तो हमें टोटल चलना है 7 किलोमीटर। भाई जैसे आपको टोटल 7 किलोमीटर जाना है, और प्रत्येक 1 किलोमीटर के बाद स्टॉप, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो आप ऐसे स्टॉप लेंगे। ये तो पहला स्टॉप 7 मिनट, दूसरा स्टॉप, तीसरा स्टॉप, चौथा स्टॉप, 5वां, छठा। ये 7वां आपका स्टॉप नहीं होगा, क्योंकि 7वां आप अपनी जगह पे आ चुके होंगे जहाँ पे आप डेस्टिनेशन कवर कर रहे थे, आप वहाँ पे पहुँच चुके हो। तो हमें जितना भी ये दिया जाया करे, जैसे 7 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, तो 7 में से 1 स्टेप कम कर दो, 7 में से 1 हटा दो, 6 बचेंगे। कारण क्या है कि 7वीं ठहराव नहीं होगा, 7वां विस्तार नहीं होगा। 7 में तो आप अपनी जगह पर पहुँच चुके हैं जहाँ पर आप जा रहे थे। तो भाई 7 किलोमीटर था, 7 में 1 हटा दिया हमने, बचे 6। और प्रत्येक 1 किलोमीटर के बाद वह 7 मिनट का विश्राम लेता था। तो टोटल विश्राम टाइम उसका ठहराव वाला हो गया 42 मिनट।
अब पहले वाला क्वेश्चन 14 से जा रहा था 7 किलोमीटर प्रति घंटा, पहले 14 किलोमीटर, अब 7 किलोमीटर प्रति घंटा। कम कितना हुआ था? 7। कहाँ से कम हुआ था? 14 से। और मिनट बनाने के लिए 60 का गुणा करते थे, तो इसका भी आंसर बन गया 30। तो भाई उसने पूछा उसे कुल कितना समय लगा है, कुल कितना समय लगा, तो 42 ये 30 ये 72। 72 मिनट को क्या लिखते हैं? 1 घंटे 12 मिनट। 1 घंटे 12 मिनट। इसको 1/5 को 60 से गुणा करेंगे 12 आ जाएगा, तो 1 सही 1/5। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए। राम 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से सवारी करता है, लेकिन प्रत्येक किलोमीटर के अंत में विश्राम लेने के लिए 5 मिनट रुकता है। राम को 84 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगा? फिर से वही क्वेश्चन, उसे 84 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। भाई 84 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, अभी था प्रत्येक किलोमीटर के बाद, तो हम लिखते थे 7/1। भाई पिछला हमने लिखा कि 7 किलोमीटर तक कवर करनी थी, और प्रत्येक किलोमीटर के बाद विस्तार था, विश्राम था उसका। और अब की बार है 84 किलोमीटर, और प्रत्येक 10 किलोमीटर के बाद है उसका विश्राम, तो 10 किलोमीटर के बाद विश्राम होगा, तो पक्का वह 8 स्टॉप तो ऐसे ही लेगा, 8 सीधे सीधे। अब जो एक्स्ट्रा के बच्चे हैं, अब हम माइनस नहीं करेंगे, अब जो एक्स्ट्रा के बच्चे हैं 4, ये जो जितना 10 से कट जाए पूरा 8 विश्राम उसके ओके हो गए। अब जितना भी बच रहा है वो उसका अगला डेस्टिनेशन कवर हो जाएगा, तो ये 8 हैं, और प्रत्येक कितने मिनट लेता है? 5 मिनट। तो यहाँ पे 8 में 5 का गुणा करेंगे, टोटल कितने मिनट हो गए? 40 मिनट हो गए। एक तो ये बन गया। दूसरा हमारा सीधा था कि अगर मैं समय और निकाल रहा हूं तो समय बराबर हम क्या पढ़ते हैं बताओ? समय बराबर हम जानते हैं दूरी बटे, देखो समय बराबर क्या लिखते हैं? दूरी बटे चाल। दूरी है टोटल 84, और टोटल चाल कितनी है? 36। और इसको मिनट में बनाने के लिए गुणा कर देंगे 60 का। 12 से 7, 12 से 3, 3 से ये 20, और 20 का 7 गुना होता है 140। टोटल समय ले लिया 40 मिनट और 140 मिनट। ये देखो 40 मिनट और 140 मिनट, ये टोटल मिनट हो गए कितने? 180 मिनट। तो एक तो समय हमने विश्राम वाला निकाल लिया, और दूसरा समय हम निकाल लेंगे, उसने दूरी दी, चाल दी, तो इससे हम निकाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए। रघु और रमन एक निश्चित दूरी को तय करने के लिए क्रमशः 10 और 8 किलोमीटर प्रति घंटा से चलना शुरू करते हैं। रघु रमन से 30 मिनट पहले पहुंच जाता है। देखो एक कॉन्सेप्ट है, जब जब हम दूरी निकालें, डिस्टेंस, एक x किलोमीटर से जाता है, एक y से जाता है, नीचे हम x माइनस वाई कर देंगे तब जब यहाँ पे लिखा हो समय के बीच का अंतर, यहाँ पे लिखा हो समय का अंतर, ये t हमने लिखा जो ये समय का अंतर होना चाहिए। एक होता है दूरी निकालनी है हमें, तो x इंटू वाई तो करेंगे, लेकिन नीचे लिख देंगे x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई तब कहेंगे जब यहाँ पे कुल लिखा हो, कुल समय, आने और जाने में कुल समय इसने लिया t। तो ध्यान रखना जब कुल बोल दे तो नीचे लिखेंगे x प्लस वाई, और जब बोल दिया जाए तुमसे कि समय का अंतर दिया, जैसे यहाँ पे देखो हम पता कर पाएंगे रघु रमन से 30 मिनट पहले पहुंच जाता है, 30 मिनट पहले पहुंच जाता है, इसका मतलब उसने इनके बीच का अंतर दिया है, और अंतर दिया है तो हम माइनस लगाएंगे, यहाँ पे लिख दो, एक थी 10, एक है 8, तो तुमने लिखा होगा 10 में गुणे 8, और 10 और 8 के बीच का अंतर है 2, और ये समय इसने दिया है 30 मिनट। 30 मिनट को हम घंटे में चेंज करेंगे बटे 60, बस आंसर आ गया। 2 से काट देंगे 5, और ये 30 से काट देंगे 2, 2 से काट देंगे हम 4, 5 चौक 20 किलोमीटर, आपका आंसर बन गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन पे आप बेहद नज़र रखना कायदे की। देखो जैसे अगला क्वेश्चन ये आ गया, इस पे क्या कहा जा रहा, एक व्यक्ति अपने घर से निकलकर 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए अपने कार्यालय को जाता है और 2 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस लौटता है। यदि उसे आने और जाने में कितने घंटे लगते हैं? 6 घंटे। अब उसने बोल दिया आने और जाने में, यह नहीं कहा कि आने से जाने की तुलना में, सीधा कह दिया गया और आया, आने और जाने में टोटल उसको समय लग गया 6 घंटे। तो भैया 4 से गया था, 4 से गया था, 2 से आया था, अब हम 4 और 2 6 लिख देंगे, और यहाँ उसने पहले ही कह दिया है कि 6 घंटे, तो यहाँ 6 लिखेंगे, मिनट होता बटे 60 करते, 6 से 6 काट दो, आंसर बना है 4 दूने 8 किलोमीटर।
अगला क्वेश्चन, एक छात्र 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। जब वह अपनी चाल को बढ़ाकर 6 किलोमीटर कर देता है, देखो पहले 5 से चलता था, बढ़ाकर 6 कर दिया, तो वह स्कूल 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। समय का अंतर दिया तो 6 और 5 का अंतर 1, और 20 मिनट को हम लिख देंगे घंटे में 20/60, तो 20 3 60, 3 दूने 6 और 5 दूने 10। आंसर आ गया आपका 10 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, अखिल 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने घर तक कार से जाता है और 10 मिनट पहले कार्यालय पहुंचता है। पहले देखो इसने कहा है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तब ये 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, लेकिन कार में किसी कारण समस्या के कारण क्या कहा, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से गाड़ी चलाए तो ये 10 मिनट देरी से पहुंचता है। जैसे कोई टाइम है, मैं आपको बताऊं, आपको कहीं 10 बजे पहुंचना है, 10 बजे पहुंचना था, एक बार आप 10 मिनट लेट पहुंचे, तो 10 मिनट लेट पहुंचे इसका मतलब है, या 10 मिनट पहले पहुंचे तो आप 9:50 पे पहुंच चुके वहाँ पे, और एक बार आप 10 मिनट लेट आए तो 10 मिनट लेट का मतलब आप पहुंचोगे 10:10 पे। अब हम आपसे बात करें, बताओ समय के बीच का गैप कितना है, तो आपका आंसर आना चाहिए 10 और 10 मिलके टोटल हो गए 20। तो जब भी हमारा क्वेश्चन कह दे 10 मिनट लेट और 10 मिनट जल्दी, 5 मिनट लेट 5 मिनट जल्दी, तो दोनों को आपस में जोड़ देंगे, फालतू में नहीं लिखेंगे हम कुछ भी। जैसे ये 50, यहाँ पे 50 लिख दिया, दूसरी चाल कितनी थी 30 किलोमीटर प्रति घंटे, यहाँ पे 30 लिख दिया। अब हम लिखेंगे यहाँ पे 50 और 30 के बीच का अंतर 20। क्यों लिखेंगे, क्योंकि उसने समय का अंतर दिया, इधर कहा है 10 मिनट पहले और इधर बोला 10 मिनट देरी से, तो 10 और 10 कितने लिख दोगे 20 मिनट, और 20 मिनट को जब घंटे में बदलोगे 20/60, 20 से 20 हटाओ, 30 दूने 60 और 50 के आधे, देखो 30 दूने 60 और 50 के आधे क्या होते हैं 25 किलोमीटर। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, यदि अमन अपनी सामान्य गति से 12.5% कम गति से यात्रा करता है तो वह 9 मिनट देरी से पहुंचेगा। उसके द्वारा लिया गया सामान्य समय, देखिए पहले इसकी गति लिखी है, स्पीड, स्पीड क्या रेशियो जो हम लिखते हैं, पहले 12.5% का मान पता होना चाहिए आपको, 12.5% होता है 1/8। गति पहले 8 थी, अब कह रहा 1 कम हो गई तो बची है 7। और तुम्हें इनका रिलेशन भी पता है, जब भी हम गति से समय पे आते हैं, गति से समय पे आते हैं, स्पीड से टाइम पे आते हैं, तो रेशियो उलट देते हैं, 8:7 को लिख देंगे 7:8। अब अगर हमसे पूछा जाता सामान्य चाल क्या है, तो सामान्य चाल है 8, सामान्य समय क्या है, सामान्य समय है 7, और डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाली चाल जो बड़ी या घटी वाली 7, और ये वाला समय जो है वो 8 है। तो सामान्य पहले वाला है, उसने कहा सामान्य समय ज्ञात करो, और इससे पहले कह दिया था वह 9 मिनट देरी से पहुंचेगा। यहाँ पे देखो समय में गैप कितने मिनट का, 1 यूनिट का, 1 के बराबर है 9 मिनट, लेकिन सामान्य समय पूछा गया, 7 में 9 का गुणा कर दो, 9 7 63 मिनट। ऑप्शन ए। याद रखना, आप 9 8 72 ना लिख देना, अभी तो 72 ऑप्शन में नहीं है, लेकिन कई गलतियां हो जाती हैं, 72 ऑप्शन होता है। 9 7 63, जब जब सामान्य पूछेगा तो पहले वाला, सामान्य या मूल ये सब छोड़ के पूछा जाए तो आगे वाला, ये हमारा आंसर बनेगा। अगला नंबर, एक चोर ने 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपनी यात्रा शुरू की। 30 मिनट बाद पुलिस उसी जगह से चली, लेकिन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चोर को पकड़ने में कितना समय लेंगे। देखो जैसे कोई चोर है, यहाँ से भागा और ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे, लेकिन 30 मिनट बाद पुलिस को पता चला कि चोर भाग गया। अब क्या किया इसने, पुलिस यहीं से भागना स्टार्ट की, लेकिन उसने अपनी स्पीड रखी 80 किलोमीटर प्रति घंटे, 80 किलोमीटर प्रति घंटे, और यहाँ पे आके चोर को पकड़ लिया। तो यही कह रहा है कि चोर को पकड़ने में इसने समय कितना लिया। समय बराबर आप जानते हो दूरी बटे चाल होती है, तो हम यहाँ पे निकालेंगे पहले कि चोर द्वारा कवर की गई दूरी कितनी है। चोर ने कितनी दूरी कवर कर ली थी जब ये पुलिस भाई साहब भागे थे तो दूरी बराबर चाल, इसकी चाल थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और चाल गुणे दूरी बराबर चाल गुणे समय। 30 मिनट बाद पुलिस ने समय कितना दिया, 30 मिनट, तो 60 में गुणे 30 मिनट है, मिनट को हम घंटे में बदलेंगे बटे 60, तो 60 से 60 कैंसिल करेंगे, दूरी बन गई है 30 किलोमीटर। यानी चोर ने 30 किलोमीटर की दूरी कवर कर ली थी।
तब पुलिस को भागना स्टार्ट हुआ। तो पुलिस ने इसी के हिसाब से कितना ज़्यादा स्पीड से दौड़ना चाहिए, 60 और ये 80, 60 और 80, 60 और 80 से जब सेम डिस्टेंस पे जा रहे हैं तो इनकी देखो क्या, ये 60 और 80 के बीच का गैप क्या है भाई। चोर जाता था 60 किलोमीटर प्रति घंटे से, पुलिस जा रही है 80 किलोमीटर प्रति घंटे से, तो दोनों की स्पीड में अंतर कितना आया, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय जब पूछा गया हमसे, समय बराबर लिख देंगे हम सीधा, दूरी कवर की थी 30 और चाल बची है इनकी 20, जो अंतर है, तो उनका आंसर आएगा 3/2। अच्छा क्वेश्चन है, चोर पुलिस का खेल। अगला देखो, ये भी सेम है, बस थोड़ा अंतर है इसमें। एक पुलिसकर्मी को 120 मीटर की दूरी 120 मीटर की दूरी पर एक चोर दिखाई देता है। वह 6 मीटर प्रति सेकंड की गति से भाग रहे चोर का पीछा करना शुरू कर देता है। पुलिस वाला 8 मीटर प्रति सेकंड की गति से उसका पीछा कर रहा है। पुलिस को पकड़ने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी बताइए। देखिए, चोर द्वारा तय की गई दूरी जैसे हम लिखेंगे तो दूरी बराबर हम लिख देंगे चोर द्वारा जितनी चाल और चोर द्वारा जितना लिया गया समय, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो आप यहां ये पता करिए कि चोर ने कितनी चाल से चला है। चाल तो हमें पता ही है, चाल उसने कितनी कवर की है, 6 मीटर प्रति सेकंड, तो 6 से सारे ही ऑप्शन कट रहे हैं। दूसरा, पुलिस की स्पीड है 8 मीटर पर सेकंड, इसकी है 6 मीटर पर सेकंड, तो हम समय निकालें, समय बराबर क्या होता है भाई, समय बराबर आप लिखोगे दूरी बटे चाल। दूरी है टोटल 120 और चाल में गैप आ गया 6 और 8 के बीच का गैप है 2, तो समय बन गया यहाँ पे 60 सेकेंड, 60 सेकेंड। तो इसकी चाल थी, चोर द्वारा जो चाल थी वो थी 6 मीटर प्रति सेकंड, और कितने समय बाद पकड़ा गया, तो लिखा गया 60। तो इसकी क्या स्पीड रही है, क्या दूरी कवर की इसने, 6 × 36, 360 मीटर, 360 मीटर चोर ने दूरी तय कर ली थी। अगला क्वेश्चन, एक आदमी को किसी स्थान पर जाने और दोनों तरफ चलकर वापस आने में 6 घंटे लगते हैं। दोनों तरफ यात्रा करके वह 2 घंटे बचा लेता है। पूरी यात्रा में तय की गई दूरी 20 मील है। यदि वह पैदल चलकर जाता और सवारी करके वापस आता तो पूरी यात्रा ज्ञात करो। देखो क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। जैसे एक बार ये पैदल जाता, ये हमने कह दिया एक बार ये पैदल गया और पैदल ही आया, एक बार पैदल गया पैदल आया, तो मान लिया पैदल गया ये x की स्पीड से और पैदल आया भी x की स्पीड से। तो यहाँ पे देखा कि इसने गया और आया, x की दूरी तय की, गया भी और x की दूरी इधर कवर की, तो x और x मिलकर कितनी दूरी कवर कर ली, 2x। 2x की दूरी कवर करने में इसने घंटे कितने लिए, 6 घंटे। यहाँ से 6 आ गया, तो भैया x का मान यहाँ पे क्या बना, 3। अब क्वेश्चन ने कहा अगर भाई साहब ये गया तो था और आया भी था, अगर ये पैदल ना आके अब ये साइकिल से होता, साइकिल से, तो मान लें कि साइकिल से इसकी 22 स्पीड है, 22, तो 22 से गया 22 से आया, 22 और 22 मिलके कितने हो गए, 22 और 22 मिलकर हो गए 2 बाई डिस्टेंस को कवर करने में अब इसने कहा कि 2 घंटे बचा रहा है। पहले 6 घंटे थे, अब 2 घंटे बचा लिए, तो क्या बचे होंगे 4, तो 22 का मान आ गया यहाँ पे 2। उसने हमसे पूछा पूरी यात्रा की औसत गति क्या है। औसत गति हम लिखते हैं कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितना है, देखो कुल दूरी उसने कितनी बोली थी, यदि वह पैदल चलकर जाता और ये पूरी यात्रा में तय की गई दूरी कितनी बोली है, 20 मील है, तो कुल दूरी बटे कुल समय 3 और 2 5, टोटल आंसर आ जाएगा आपका 4 मील्स पर आवर। नॉर्मल सा क्वेश्चन है सीधा कि आप पहले किसी यात्रा करने के लिए गए, तो आप पहले पैदल गए और पैदल आए, तो आपने देखा आपको 6 घंटे लग गए, गए और आए, 2 का गुणा कर दिया 2x। बाद में आपके दिमाग में आया काश मैं साइकिल से गया होता तो ये मैं समय में 2 घंटे का गैप कर लेता, 6 घंटे के बजाय मैं 2 कम और लगाता तो 4 घंटे लगते। तो भाई साइकिल से जाओ 22 और 22 मिलके 2/4, तो 22 का मान 2 आ गया। कुल दूरी है 20, कुल समय है 3 और 2 5, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर 24, पढ़िए।
यदि कार को 20 घंटे में 288 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, देखो घंटे हैं 20 और दूरी कवर करनी है 288, दूरी कवर करनी है 288। अब आगे का प्रोसेस क्या है? इसने कहा है कि वह यात्रा के आधे हिस्से को 288 का आधा कितना 144 आधे हिस्से को 1/5वें समय में तय करता है। 20 का 1/5वां समय मतलब 4 घंटे में तय करता है। तो क्वेश्चन मेरा बना है 4 घंटे में ये आधी दूरी कवर कर देता है। 288 में 44 कवर हो गई 144। अब आगे बोला गया तो बचे हुए समय में शेष दूरी को तय करने में गति ज्ञात कीजिए। तो चाल बराबर, अब शेष दूरी कितनी बची? चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी होगी शेष दूरी। 288 में 144 आ गई, शेष दूरी कितनी बची होगी? 144। और कहा है बचे हुए समय में, बचे हुए शेष समय में, तो शेष कितना बचा? 20 में 4 आ गया, बचा कितना होगा? 16। तो क्या स्पीड रही होगी? 16 ने में 144, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 25। एक आदमी ने 11 घंटे में 110 किलोमीटर की दूरी तय की। उसने कुछ दूरी पैदल 6 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई एलिगेशन से ऐसा क्वेश्चन लगाते हैं, मान लो इसने टोटल दूरी पैदल तय की, तो पैदल अगर तय करता 11 घंटे में 6 किलोमीटर के हिसाब से चलता 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कितना कवर कर लेता? 11 छंगे 66। फिर इसने कहा है कि अब शेष दूरी वह साइकिल से, तो मैं बाई एलिगेशन मेथड बता रहा हूँ, शेष इसकी मैंने साइकिल से लिख दी। अब साइकिल में मैं कह दूं कि उसने टोटल 11 घंटे साइकिल से चलाओ, टोटल 11 के 11 घंटे ये साइकिल से चलाए, तो 14 में 11 का गुणा करेंगे 154। लेकिन इसने इसकी एवरेज स्पीड एक दे दी है, वो उसने पहले ही कहा था कि इसको कितने किलोमीटर चलनी थी, डिस्टेंस इसने पहले ही दे दी 110 किलोमीटर की दूरी। भाई अगर ये पैदल चलता तो 66 किलोमीटर चल जाता, साइकिल से चलता 154 चल जाता, लेकिन एक स्पीड उसने, अरे सॉरी दूरी दे दी, दूरी उसने दी है 110। तो इन दोनों के बीच का गैप, इन दोनों के बीच का गैप क्या बना? 44:44, जिसका मतलब होता है 1:1, 1:1, 1:1 बराबर 2। ये 1:1 बन के आया समय, और समय का रेशियो आया 2। 2 नहीं कहा है उसने, 2 नहीं भैया, घंटे टोटल कितने थे? 11। तो ये कितने गुणा पे है? आप कहोगे 5.5 के गुणा पे है, या 11/2 के गुणा पे है। किसका पूछा? साइकिल द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो साइकिल द्वारा दूरी तय करोगे, साइकिल द्वारा दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो साइकिल द्वारा चाल कितनी थी? 14, और समय तुम्हारा बना है 11/2, तो काटोगे आंसर आएगा 77 किलोमीटर। लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसे क्वेश्चन भी आप देखते ही बनाए, कुछ नहीं आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना है। आप ये देखा करें कि उसने हमसे पूछा साइकिल द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें, तो आप साइकिल के द्वारा तय की गई दूरी देखिए। उसने साइकिल से किस स्पीड से चले था? 14 किलोमीटर, 14 किलोमीटर प्रति घंटे चला। 14 का गुणज होता है 7, 7 से ऑप्शन कौन सा कट रहा है? 77 पूरा पूरा। दूसरी चीज, अगर मैं इस 14 से इस 77 को काटता हूं पूरा, 14 पंचे 70, 14 पंचे 70, देखो 5.5 आया। क्या इस 11 घंटे का आधा, क्योंकि शेष दूरी उसने तय की है, तो 11 का आधा बनना चाहिए, तो ये 11 का आधा बन गया, हमारा आंसर आ गया। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर उसने साइकिल द्वारा ना पूछ के पैदल पूछा होता, तो पैदल आपने देखा यहां पे आंसर है 6, तो पक्का ऑप्शन में होता 33, जिसको हम 6 से काटते, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30। ये 5.5 जो आया है ये 11 का आधा आएगा। लेकिन उसने हमसे पूछा था साइकिल का, तो साइकिल के लिए हम 14 से ऑप्शन जैसे करेंगे। अब हमारा दिमाग ये कनेक्ट होना चाहिए कि 14 से हम कौन सा ऑप्शन क्लिक करें, चारों ऑप्शन चेक करने में कितना टाइम लगाएं। तो हम जान जाएं कि 14 एक 7 का मल्टीपल होता है, और 7 से ये संख्या कट रही है, इसको मैं 14 से काटूं, 14 पंचे 70, पंचे 70, यानी 5.5 का 2 गुना करेंगे तो 11, या 11 का आधा करेंगे तो ये। ऑप्शन से आप लगा सकते हैं और ही जल्दी। क्वेश्चन नंबर 26। एक फायरिंग स्थान से 34 मिनट के अंतराल पर गोलियां चलाई जाती हैं। एक आदमी फायरिंग स्थान की तरफ कार द्वारा आता है और 33 मिनट के अंतराल पर गोली की आवाज़ सुनता है। मतलब कार द्वारा जब आता है तो उसने 33 मिनट के अंतराल पर सुनी। यदि आवाज़ की गति 330 है तो कार की पूछी गई। चलिए भाई, आवाज़ और कार, इनको थोड़ा सही लिखते हैं। जैसे एक तरफ हमने मान लिया कि आवाज़ की गति
अब इनकी जो सुनते हैं तो इनकी दूरी बराबर है, दूरी बराबर लिखेंगे चाल गुणे समय, क्योंकि वो सुनता है, एक कार से आता है और एक आवाज़ की गति है। तो जैसे हम लिखेंगे एक बार आवाज़ की गति, आवाज़ की गति इसने क्या कहा है, आवाज़ की गति है 330, आवाज़ की गति तो दी है 330, और उधर उसने पूछी है कार की गति, तो हमें कार की गति नहीं पता, हमने मान लिया कार की गति स्पीड यस है। अब जब हम आवाज़ की गति के साथ लिखेंगे चाल गुणे समय, गुणे समय का गुणा करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम देख लेंगे कि 34 मिनट और 33 मिनट। जब भी हम आवाज के साथ लिखेंगे आवाज वाला समय, तो आवाज वाला समय हो जाएगा इन दोनों के बीच का अंतर, क्योंकि आवाज में कितने मिनट बाद सुनाई देगी, तो 34 और 33 इनके बीच का गैप क्या रहना है, 1, तो आप 1 का गुणा इधर कर दोगे बराबर। अब ये कार की चाल गुणे समय, तो चाल गुणे समय, इसका समय कितना है, वह कार द्वारा आता है और कितने मिनट लेता है, 33 मिनट, तो कार वाला समय उसने दे दिया हमें 33, तो यहाँ से एस बराबर यानी इसकी कार की स्पीड आ जाएगी 10, और 10 मीटर प्रति सेकेंड को हम किलोमीटर प्रति घंटे में बदलेंगे, तुरंत लिख देंगे 18/5, 5 से काटेंगे, 5 दूने 10, 18 दूने 36 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, रिपीट करना एक बार इसको। ये देखो रेस वाले क्वेश्चन आए, ये भी तुम्हारे एग्जाम में पकड़े गए क्वेश्चन, तो एक बार एक आध क्वेश्चन समझ लो इनको भी। ए 4 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ सकता है, जैसे ए का हम समय लिख रहे हैं, ए का साइन, ये 4 मिनट है, 4 मिनट को सेकंड में लिखेंगे 240 सेकंड, और बी के द्वारा समय दिया गया है, बी के द्वारा कहा गया है बी समान दूरी, दूरी समान बोली है 4 मिनट 10 सेकेंड, तो 4 मिनट 240, 10 और 250, तो ये रेशियो अगर हम काटें, और उसने हमसे पूछा कितनी दूरी से हरा सकता है, जब समय का रेशियो दिया और समय के रेशियो से हम दूरी का रेशियो या चाल का रेशियो लिखें तो उल्टा कर देते हैं, ये हो जाएगा 25/24। उसने कहा है कि समान दूरी, दूरी वही है, ए 4 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ सकता था, ए के सामने डिस्टेंस 25 नहीं 1 किलोमीटर बोला है, 1 किलोमीटर को मीटर में लिखोगे 1000 मीटर, इसमें कितने का गुणा कर दोगे 40 का, तो इसने कहा इसमें अगर हम 40 का गुणा करेंगे तो 24 चौक 96, 960 बनेगा। बताओ ए ने बी को कितने मीटर से हराया, 1960 के बीच का अंतर कितना है, 40 मीटर से हरा दिया। ऑप्शन नंबर बी अगला। जैसे ये देखो आया 1000 मीटर की रैखिक दौड़ में सलोनी ने श्वेता को, नाम लिख लो, ये सलोनी, ये श्वेता, और एक आगे नाम है सोनम। इस तरह से एक रेशियो का चैप्टर आपने खूब पढ़ा होगा। ये ध्यान रखना, ये लास्ट में क्या कह रहा, उसी दौड़ में, उसी दौड़ का मतलब है उसने तुलना 1000 मीटर की ही की है। अब बताइए 1000 मीटर की दौड़ में सलोनी ने श्वेता को 100 मीटर से हराया, अगर सलोनी के पास 1000 है, इसने 100 से हराया, तो श्वेता कितना मीटर दौड़ पाई, 900। अब अगली लाइन में क्या कहा, जबकि श्वेता ने सोनम को 150 मीटर से हराया। अब ये गलती आप ये ना कर देना, श्वेता से 150 कम करके आप यहाँ लिख दो, क्योंकि जो दौड़ की लंबाई है वो वही कही गई उसी दौड़ में, तो उसी दौड़ में 1000 के साथ इसकी तुलना भी थी, तो 1000 के साथ इसकी भी तुलना होगी, तो आप कहोगे अगर श्वेता 1000 मीटर दौड़ती है तो ये सोनम को हराती है 150 मीटर से, तो 150 हटा दो, यहाँ से कितने बचेंगे, 850 बचेगा। अब इस रेशियो को हम सही कैसे बनाते हैं भाई, अगर हम चाहें तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट आउट, 1 जीरो से 1 जीरो ये कट आउट, यहाँ पे 100 बचा, यहाँ 100 की जगह खाली है 100 लिख दो, यहाँ 9 है 9 की जगह यहाँ खाली है लिख दो, 100 का 10 में गुणा करेंगे, देखो 1000 मीटर की दौड़ है, लास्ट में उसने क्या बोला है, सलोनी ने सोनम को, यानी सलोनी और सोनम पहला और लास्ट इनकी तुलना करवाई जा रही, सलोनी का 1000 और 9 पने 45, 9 अट्ठे 72 और 4 76, उसी दौड़ में, उसी दौड़ का मतलब है इस 1000 से, तो ये 1000 ये 765, गैप कितने का है, आप आंसर करोगे 235। देखो 10 में 5 गया 5, 9 में 6 गया 3, 9 में 7 गया 2। तो ऐसे क्वेश्चनों में आप ये गलती नहीं करेंगे 900 से आप 150 हटाएंगे तो यहाँ पे लिखोगे नहीं, उसी दौड़ की बात है तो 1000 से आप काउंटिंग करोगे हर जगह से। अगला क्वेश्चन, 1000 मीटर की एक रैखिक दौड़ में ए ने बी को 50 मीटर या 5 सेकेंड से हरा देता है। देखो कहता है या तो 50 मीटर से या 5 सेकेंड से हरा देता है,
तो हम तुमसे पूछें, बताइए 1 मीटर की बात अगर आए तो आप लिखोगे 5/50, 5/50। अब पूछा है कि एक को दौड़ पूरी करने में कितना समय लगता है, एक को पूरी दौड़ करने में कितना समय लगता है। तो भाई जब ए हरा ही देता है, रैखिक दौड़ में ए ने बी को हरा दिया, तो पूरी दौड़ करने में कितना समय लगेगा। 1000 में इसने 50 से हरा दिया, तो उसे बचे कितने 950, तो उसका समय इतना ही काउंट होगा जितना बी समय लेगा। तो 5 0 से 0 काट दोगे, 5 से 5 काट दोगे, वह कितने सेकेंड्स लेगा 95 सेकेंड्स, ऑप्शन डी। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं इस टाइप का क्वेश्चन, 50 मीटर से या 5 सेकेंड से हराता है। अगर एक चलेगा पूरा 1000 तो बी चल पाएगा यहाँ पे 950, तो उसके द्वारा लिया गया समय वही होगा जो इसने 950 में समय लिया होगा, वो इसने 1000 में लिया होगा। तो यहीं से सिद्ध होता है कि समय हम वही लिखेंगे, समय के लिए हम कुछ नहीं हमें करना, तो हमें सिर्फ इसकी दूरी को कवर करने में समय लिख देना है बस। मान लो भाई ये हो जाएगा, तो 950 ये कवर कर पाएगा, तो 950 ही हमने यहां पे लिखे। नेक्स्ट 30 नंबर, लास्ट क्वेश्चन है ये, बता दो इसको। चार किलोमीटर की दौड़ में ए, बी और सी प्रत्येक ने समान गति से दौड़ते हुए क्रमशः, चलिए भाई ए, बी और सी तीन समान गति से दौड़ते हुए पहला, दूसरा और तीसरा हासिल किया। यदि ए बी को 1 किलोमीटर से हराता है, टोटल दूरी कितने किलोमीटर की है 4। अगर इसने 4 दौड़ी तो ये बी को 1 किलोमीटर से हराता है, इसके बचे 3। अब अगली लाइन फिर से पढ़ना, पहला क्वेश्चन सलोनी वाला जो लगाए थे हम। अब इसने कहा है और बी सी को 1 किलोमीटर से हराता है। दौड़ कौन सी है, उसी दौड़ में बात है। तो बी सी को भी 1 किलोमीटर से हराता, अर्थात बी ने अगर 4 दौड़ा होता तो 1 इसका कम होता, इसका 3 होता। फिर से इस रेशियो को बनाएंगे, यहाँ 4 लिखेंगे और यहाँ पे 3 लिखेंगे, 4 चौक 16 और लास्ट वाला लिख दो 3 तिरके 9। पहला और लास्ट हमने क्यों लिखा, क्योंकि इसने क्या पूछा, उसी दौड़ में ए सी को, तो ए और सी का डाटा हमें चाहिए केवल। ए सी को कितने से हरा रहा है, देखो ए हरा रहा सी को 7 से, लेकिन ध्यान रखना ये 16 नहीं था ना यहाँ पे 9 था, ये 4 किलोमीटर और यहाँ पे मीटर है। तो यहाँ पे 4 किलोमीटर, इसका मतलब ये होगा मीटर में लिखेंगे 16,000, ये मीटर में लिखेंगे 9,000। तो 16,000 नहीं था, शुरुआत में दौड़ 4 किलोमीटर थी, मतलब 4,000 मीटर थी। 16,000 मीटर नहीं 4,000 मीटर, तो 16,000 का 1/4 अगर किया होगा, 16,000 का 1/4 किया तो 4,000 बना। अब यहाँ से गैपिंग देखो कितने से हराया, 7,000 से हराया, तो 7,000 के बटे 4 करोगे आंसर आ जाएगा 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, 0, 1750 ये है। तो उसी दौड़ में आप ये ध्यान रखा करें, उसी दौड़ में तुलना जिससे करवाई जाएगी वही संख्या हम लिखेंगे 4। 4 किलोमीटर को मीटर में लिखते हैं 4,000 मीटर। ठीक है भाई, मेरी पूरी कोशिश है कि आपको टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का कुछ हिस्सा समझ में आया होगा। नेक्स्ट बचे हुए हिस्से को हम अगली क्लास में पूरा कर देंगे, जिसमें बोट एंड स्ट्रीम भी कवर हो जाएगा। आप इसको डबल ट्रिपल स्पीड में लगा के अपना पूरा इसको दोहरा लें, एक बार देख लें, और क्लास अच्छी लगती हो तो एक बार बढ़िया से कमेंट करके हमारा हौसला उत्साहित और करें हमें, जिससे कि हमें आपके लिए और भी मोटिवेशन मिले कुछ ना कुछ नया करने की। कुछ ना कुछ नया करने की ताकत है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।